बंदे को अगर तुम लोगों ने अगवा करना हो तो रोकते कैसे उसे? वो सर गाड़ी के साथ गाड़ी लगा देते थे और वो रोक लेता था, फिर उसे बाहर ले गाड़ी से नहीं, निकाल। जो रोकता था वो कौन था, क्या पहना होता था उसने? इरफान था उसका नाम और उसने वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी? जी, कौन सी? पुलिस यूनिफॉर्म। हाँ भाई, तुम बताओ जी, कैसे रोकते हो लोगों को तुम? गाड़ी आगे खड़ी करके उसके जो इरफान होता था, अच्छा, ऊपर देखो, जो इरफान था उसने ऊंचा बोलो जरा। इरफान ने पुलिस की वर्दी पहनी होती थी, हाँ। उसके पास गन थी, तो वो आगे खड़ा होके बाहर उनको निकालता था कि आपका कोई मसला। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो गिरोह के लोग जो कि लोगों को उठाते थे और उनसे करोड़ों रुपया लेते थे, और इस गिरोह को चलाने वाला एक लड़का है वो जो चल फिर नहीं सकता। बहरहाल ये भी साथ बराबर के शरीक हैं। इसी वाले से हम बात करते हैं जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं CIA में आबिद साहब। जी आप ऐसा बताइएगा क्या है, क्या ये गैंग किस तरह से ये काम करता है ये गैंग? ये जी अगवा बराए तवान की वारदातें करते हैं। अच्छा जो इनका सरगुन है वो पैरालाइज है, उसका नाम इंतसार है। अच्छा जी। ये इनका जो सरगुन है वो चल फिर नहीं सकता, मजदूर है। अच्छा तो ये जसमान है लड़का, ये रैकी करता था और ये दूसरे 4-5 लोग आ जाते थे गाड़ी में बैठ के, रेंट पे गाड़ी लेते थे और उठाते थे जिसको अगवा करना होता है और उसे तवान लेके छोड़ देते थे। तो क्या तरीकाकार क्या था जी? ये कौन है जी लड़का? इसका नाम जी ये सजावल उर्फ बादशाह है। अच्छा ये असमान और ये आगे वाला मतलूब उर्फ नोमी है। ठीक है। तो ये तीनों, इन सारे गैंग को चलाने वाला कौन है बंदा? इन गैंग को चलाने वाला जो मजदूर आदमी है वो इंतसार नाम का लड़का है। तो चल फिर नहीं सकता जी, बिल्कुल वो भी? चल फिर नहीं सकता। मास्टरमाइंड वही है, मास्टरमाइंड वही है, बाकी ये सारा काम गैंग करता वो है। चला रहा तो है। गाड़ी रोकते कैसे थे? बात करते हैं। अच्छा, क्या करते हो तुम लोग? ऊपर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? सजावल। बादशाह तुम्हें कहते हैं? जी, अच्छा, क्या किस तरह से सारे मामला चलाते हो तुम लोग? बस जब निकलने का टाइम अभी इससे पहले कितने लोगों को उठा चुके हो? बस यही है। इससे पहले कौन कौन बताओ ना। यही जिम वाला ऊपर और देखो जरा। जिम वाला और डॉक्टर जो है, जिम वाला और डॉक्टर, उसको उठाया था? कहाँ से उठाया था? जिम वाले को कहाँ से उठाया था? जोड़े पुलिस। कैसे प्लान करते हो? कौन है तुम लोगों का जो मास्टरमाइंड है? जी, इंतजार चल फिर नहीं सकता वो। अच्छा, तो क्या करता है वो? सारी प्लानिंग वही करता था, फिर उसने बताना जैसे भी करना। अच्छा, तुम क्या करते हो? सर मैं इंफॉर्मेशन देता था। तुम वैसे क्या करते हो? प्लम्बर प्लम्बर हो। नाज़रीन, ये प्लम्बर है। इसको इलाके के आसपास मुख्तलिफ दुकानों में या दफ्तरों में जाके ये काम करता है, घरों में भी जाता है। इसको आइडिया होता है कि कौन से किस शख्स के पास कितना पैसा है, तो फिर ये रैकी करता है। हाँ जी, तुम्हें कौन कहता है रैकी करने के लिए? इंतजार ऊंचा बोलो ज़रा। इंतजार हाँ, इंतजार तो उसको कैसे पता लगता है इस बंदे के पास इतना पैसा है? सर हम एक ही एरिया में रहते हैं। मैं अच्छा। बताता था, जगह दिखा देता था हाँ। जिसको उठाना होता है, जिसकी ये कब से कर रहे हो तुम ये लोगों को उठा के उनसे तावान लेने का पैसा? कहाँ इससे कारोबार? पहले कोई वारदात नहीं है। ये 2 बार तक की हैं, दोनों में कामयाब रहे हो? वैसे पैसा मिला ना तुम लोगों को? जी हाँ, जी। तुम्हारा क्या किरदार है सारे मामले में? मैं सर गाड़ी लेके गया था। किस चीज़ की गाड़ी? ये जो दूसरी गाड़ी होती थी वो लेके जाता था मैं। जिस बंदे को रोकते थे? जी। रोकते कैसे हो किसी बंदे को? अगर तुम लोगों ने अगवा करना हो तो रोकते कैसे उसे? वो सर गाड़ी के साथ गाड़ी लगा देते थे और वो रोक लेता था, फिर उसे बाहर ले गाड़ी से नहीं, निकाल। जो रोकता था वो कौन था, क्या पहना होता था उसने? इरफान था उसका नाम और उसने वर्दी पहनी हुई थी। वर्दी? जी, कौन सी? पुलिस यूनिफॉर्म। हाँ भाई, तुम बताओ जी, कैसे रोकते हो लोगों को तुम? गाड़ी आगे खड़ी करके उसके जो इरफान होता था, अच्छा, ऊपर देखो, जो इरफान था उसने ऊंचा बोलो जरा। इरफान ने पुलिस की वर्दी पहनी होती थी, हाँ। उसके पास गन थी, तो वो आगे खड़ा होके बाहर उनको निकालता था कि आपका कोई मसला, आपने हमारे साथ जाना है। तो वो वर्दी जब गाड़ी रोकते थे, इरफान ने वर्दी पहनी होती थी, वो पीछे से उतरता वर्दी था। किसकी? पुलिस वालों की। पुलिस की वर्दी पहनी जी। होती थी। अच्छा, तो वो जिसको रोकना होता था, लेना होता था, जिसे उसके आगे जाता था, उसे कहता था आपका मसला बना हुआ है, तो आपने हमारे साथ जाना है। खाली वर्दी पहनी होती थी उसने? जी नहीं, गन भी थी उसके क्या? पास। गन भी पिस्तौल थी। भी थी, बंदूक भी थी? जी। अच्छा, फिर? तो उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं, वो बैठ जाता था। हाँ। तो उसके बाद हम रिंग रोड पे आ जाते थे। अच्छा, आगे फिर इंतजार सब कुछ उनको बता देता था, जो भी मामला। ये जो लड़का है जो चल फिर नहीं सकता, ये जब किसी को भी उठाते थे तुम लोग, जी। तो सारे कार्रवाई में गाड़ी में बैठा होता था तुम लोगों के जी, साथ? गाड़ी में तो बैठा। चल फिर नहीं सकता तो गाड़ी में कैसे बैठा देते थे? गाड़ी की आगे वाली सीट थोड़ी सी लंबी कर देते थे। तो बिठा के इसको अंदर उठा के बिठा देते थे? जी, उठा के बिठाते थे। तो सारा ऑपरेशन ये खुद कर रहा होता था? हर चीज़ ऑपरेट खुद करता था? जी, खुद कब करता। क्या करना है? जी,
अच्छा, फिर वो रिंग रोड पे ले जाते हो बंदे को। जी सर। और नाज़रीन आप देखिए कि खुद मोहतात रहें कि क्या मामलात हैं, किस तरीके से ये किसी को भी उठा लेते हैं, और ख़ासकर जिसके पास पैसा है और किसी को कोई पता नहीं। वो लोग जिनको उठाया था वो जानते थे तुम लोगों को? तुम्हें जानते थे? नहीं सर। तुम्हें जानते थे? नहीं सर। तो फिर तुम फिर भी रैकी करके तो उसको पकड़ लेते थे? हाँ, जी सर। अच्छा। तो फिर वो गाड़ी में बिठा के फिर उससे फिर मारते थे ये लोग। मारने के बाद मतलब उसको थप्पड़ थप्पड़ मारे, डराया धमकाया, फिर पैसा डिमांड करते थे। जी क्या कहता था उसको? तुम लोग क्या कहते थे कि क्या हो गया उसके साथ? पहले तो पुलिस का बहाना बिठा लिया ना उसको। जी, अगर पैसे नहीं देगा तो उसके घर वालों को उठा देंगे। नहीं, पहले तो गाड़ी जब रुकवाते हो जी। वो तो पुलिस वाला बन के गन पिस्तौल के जरिए रोक लेता है गाड़ी में बैठ के। जी। जब गाड़ी में बैठता तो असल कहानी का पता लगती है बंदे को, उसको उठा लिया गया। जब रिंग रोड पे आ जाते थे हम तब उससे बताता था इंतजार, हाँ। आपको उठा लिया तो ऐसे पैसे मंगवाओ। अच्छा, तो वो आपको पहचानता नहीं था बंदा कोई भी देख के? नहीं, मुंह पे मास्क पहने हुए थे। सब ने जी। मास्क पहन के करते थे? जी। अच्छा, फिर? उसके बाद इंतजार से बातें करके वो मान जाता था। नहीं, बातें करके तो नहीं मानता ना, फिर नहीं, मारता उसको कौन था? वो इरफान मारता था। क्या मारता था? चपेड़े थप्पड़ मारता था? हाँ, कोई थप्पड़ अपना पिस्तौल रखी होती थी, बट शट नहीं। मारता था? थप्पड़ मारता था। अच्छा। थप्पड़ मारता था उनको, तो तमान की रकम जो भी होती थी इंतजार उनको कहता था इतने पैसे दो फिर तुम्हें छोड़ेंगे। अच्छा। तो जितनी डिमांड की उतने तो नहीं मिले। 1 करोड़ किया था जिम वाले से, उसने कहा मेरे पास इतने नहीं आते, उसने 30 लाख रुपया मंगवा के दिया। और डॉक्टर से 50 लाख की डिमांड की थी, उसके पास इतने तो नहीं डॉक्टर को कैसे अगवा किया तुम लोगों ने? थे। उसको भी ऐसे ही सर, कैसे? जोड़े पुल से उसकी भी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके इरफान नीचे उतरा। यानी कि वो तो अपने क्लिनिक से घर जा रहा था? जी। ये सारी कार्रवाई शाम के टाइम करते हो तुम लोग? जी रात को। हाँ? जी रात को। अच्छा, तो ये खुलेआम सरेआम गुजरते फिरते सब जा रहे हैं तो उसी ये कार्रवाई करते थे? नहीं, जहाँ पे खाली जगह, जहाँ पे इंतजार उसको पता होता था उन रोडों का, उसको पता है। अच्छा। तो जहाँ पर उसने कहना कि यहाँ खाली जगह इधर इसको साइड पे लगवा दो, अच्छा, गाड़ी उसके आगे लगा देते थे। ठीक है। तो फिर पुलिस वाला निकलता था, वर्दी वाला बंदा, जी। वही पिस्तौल के जरिए फिर गाड़ी में बिठा लेता था? जी। अच्छा, तो जो पहले वाला बंदा था जिसने 1 करोड़ रुपया तुम लोगों ने मांगा था, वो उसने कितना दिया था? 30 लाख। तो वो भी रिंग रोड पे सारा मामला हुआ? जी। अच्छा, तो कैसे फिर पैसे का लेन देन कैसे करते थे तुम लोग? रिंग रोड पे जो पैसे देने आता था वो सर्विस रोड पे खड़ा होता था, हम रिंग रोड पे खड़े होते थे। तो नुमान जाता था नोमी, ये पैसे लेता था, फिर आके हमारे साथ बैठ जाता था, फिर हम उसे उधर छोड़ देते थे। उसकी गाड़ी उधर ही खड़ी होती थी दूसरी साइड पे, तो हम चले जाते थे। पैसे लेने के बाद 5-10 मिनट बाद हम छोड़ देते थे। अच्छा, यानी पैसे लेने के बाद? जी। वैसे तो पूरी पूरी रात घुमाते रहते थे ना तुम जी। लोग? कहाँ घुमाते थे? रिंग रोड पे जब खड़े होना होता था फिर फिरोजपुर रोड पे आके तो कभी कभी जो पहले जिम वाले से पैसे 30 लाख उड़ाया तुम लोगों ने, वो उस हवाले से पकड़े नहीं गए तुम लोग? जी। नाज़रीन, आम जो रूटीन के जो पुलिस है वो नहीं इन लोगों को पकड़ पाई थी। बहरहाल जब ये केस आया CIA लाहौर के पास, फिर इन्होंने इस सारे मामले को बड़े बारीक बीनी से देखा, तो ये इनका पता ही नहीं लगता था। इनके साथ जो माजूर, वो जो ना चलने वाला लड़का जो चल फिर नहीं सकता था, वो बैठा होता था, और ये सारे मामला ये बंदा। ये डॉक्टर कहाँ के रहने वाला जी? जोड़ोपुर। जानते थे तुम उसे? नहीं। हाँ? नहीं था। अच्छा, तो तुमने रैकी कैसे की उसकी? तो शॉप दिखाई थी मुझे इंतजार ने हाँ। उसकी। उसमें मुझे पूछा था कि इसके आने का नहीं, इसके यहाँ या इसके जाने का टाइम मुझे किससे पूछते थे तुम? मुझे इसने कहा था इंतजार ने। तुमने कैसे पता किया फिर? मैं बाहर खड़ा हुआ था शॉप के, उसके बाहर। रोज खड़े होते थे? 2 दिन। 2 दिन गए उधर? हाँ जी। 2 दिन कितनी देर जाके उसकी जाके सर, उधर 1 देखते? घंटा। 1 घंटा दुकान के बाहर ही रहते थे? हाँ जी। तो कब आता है कब जाता है? हाँ जी। तो क्या टाइमिंग थी उसकी जाने आने की? सर 9 साढ़े 9 बजे जाता था वापस। तो ये देख लेते साथ कोई है कि नहीं है? अकेला ही होता था। अकेला ही होता था। फिर जिस दिन इन्होंने उठाना था फिर उस दिन मुझे खड़ा किया था। हाँ, 1 घंटा पहले खड़ा किया था। फिर ये जब निकला डॉक्टर, मैंने उसे फ़ोन पे बताया कि निकल गया, उसके बाद मेरा रब्ता ख़त्म हो गया इनके साथ। फिर आगे से ये लोग उठा लेते हैं? हाँ जी। हाँ भाई, तुम भी साथ मिलके मारते हो बंदों को? नहीं, मैं सर दूसरी गाड़ी में होता था। जो इस बंदे की गाड़ी उठा लेते जी हो सर। उसके साथ होते हो? जी सर। अच्छा, ये सारे मामलात में फिर डॉक्टर के साथ कितने पैसों पे डील डाल हुई तुम लोगों की? ऊपर देखो, 20 लाख में मांगे कितने थे? 50 लाख। अच्छा, डॉक्टर को फिर मारते मुरते भी रहे तुम लोग? नहीं सर, इरफान ने 1-2 थप्पड़ मारे थे। तो डराते धमकाते हो ना? क्या हाँ जी, कहते हो वो डराते ही लोग? थे। एक बंदे को क्या कहते हो? इतना मजबूर बेचारे को डरा देते हो, धमका देते हो? ऊपर देखो, यही कि तुम्हें उठा लिया है, अब तुमने पैसे ऊपर देने देखो। हैं तो फिर ही जाना है, अच्छा। वैसे नहीं तुमने जाना।
अच्छा, यही सारा कुछ कहते तो थे। कार्रवाई से बचने के लिए क्या कहते थे, क्या धमकियां देते थे तुम लोग? यही कि अगर तुमने कार्रवाई की तो तुम्हारे घर वालों को, बच्चों को उठा लेंगे, उनको मारेंगे। तो वो जो इसीलिए जेल वाले भाई साहब ने कार्रवाई नहीं करवाई जी और डॉक्टर साहब ने कार्रवाई करवाई थी, जी फिर पकड़े गए हो तुम लोग। जी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये इनका जो सिस्टम था यही था कि ये लोग पैसे वाले लोग, खास तौर पर डॉक्टर्स हजरात हो गए या कारोबारी हजरात हो गए, उनको ये उठाते थे और उनसे करोड़ों रुपए का तावान मांगते थे। और फिर मेरे ख्याल में सिर्फ दो चीज़ें अभी इनकी सामने आई हैं, तो उसमें 50 लाख रुपए इन्होंने जो है वो उड़ाया है, उन लोगों से निकलवाया है। आबिद साहब, ये बेसिकली तरीक़ाकार वारदात, ये तरीका सारा मामला, ये इनका ये कितने लोग हैं, क्या मामलात हैं, ये गिरोह बना कैसे, असल बंदा कौन है, कि क्या मामला है? इनकी सरबराही जो है वो इंतजार लड़का कर रहा है, जो चल फिर नहीं सकता है। जो चल फिर नहीं सकता है। अच्छा, इसमें वो क्यों ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? उसकी कोई दुश्मनी थी, किसी दोस्त ने उसको फायर मार दिया 2 साल पहले, उसी वजह से नहीं ये मामला हुआ? उस वजह से वो चल फिर नहीं वो सकता। रिकॉर्ड याफ्ता है वो भी? जी, वो रिकॉर्ड याफ्ता, पहले उस पे 49 डकैती के मुकदमा दर्ज है। 49 पहले से उसके केसेस हैं जी, उस लड़के के, जब वो पहले डकैतियां वेतियां करता होता था और फिर जब वो चल फिर नहीं सक रहा था तो उसने फिर ये काम शुरू कर लिया, लोगों को उठाया और उनसे पैसे लिए। उसने ये गैंग तश्कील दे दिया। अच्छा। कि यार ये आसान काम है, जब आदमी को उठाया उससे आसानी से पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, इनके पास असला होता था, ये आदमी को रात के वक्त उठाते थे और रिंग रोड पे ले जाते थे, अच्छा, उधर घुमाते फिरते रहते थे। जब तवान मिलता था फिर उसको छोड़ते थे रिंग रोड के ऊपर ही, सर्विस रोड पे। सर्विस रोड। अब इनको पकड़ लिया है, सारे आपके पास मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, अब इनकी कार्रवाई वगैरह होगी इनके खिलाफ? ये अगर इनको ना पकड़ते 3 दिन और निकल जाते। अच्छा, एक डॉक्टर हैं, वो नए पुल पे क्लिनिक कर रहे हैं, अच्छा, बच्चों का स्पेशलिस्ट है। अच्छा, उसको उठा के उससे तवान लेना था। यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनको उठाने का प्लान इन लोगों ने बना लिया हुआ था, और ये अगर पकड़े ना जाते तो उनको भी उठा लेना था उन्होंने। हाँ भाई, उसका प्लान किसने, तुम्हें नहीं रखी की थी उनकी भी? नहीं सर, बस किराया। किसने? ऊपर देखो जरा, मुझे नहीं इस बात का पता, ये उसको ही पता था, किसको? इंतजार को, जो चल फिर नहीं सकता। बहरहाल नाजरीन, ये सारे मामलात हैं जी, अभी CIA ने इनको पकड़ लिया है, और बस अल्लाह ताला ऐसे मामलात से, ऐसे लोगों से हम सबको बचाए। आप लोग भी मुहतात रहें, किसी गैर आने जाने वाले बंदे को या कोई मशकूक बंदा आपके घर के बाहर या आपके दुकान के आसपास नज़र आए तो आप उसको यकीनन उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करें, या मुहतात रहें एटलीस्ट, ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।